मैं संजय ठाकुर गायत्री चेतना केंद्र में उपस्थित हूँ। आज मैं अपनों से अपनी बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कई हफ्तों से यहाँ योग अभ्यास क्रम चल रहा है, जिसका उद्देश्य है कि 21 जून को होने वाला जो योग अभ्यास दिल्ली में होना है, उसमें अधिक से अधिक लोग इसमें उपस्थित हों। आज हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुलसेठ जी उपस्थित हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ योग अभ्यास के लिए आए थे। अपनों से अपनी बात हम इनसे करते हैं। सर, आप यहाँ क्यों आए थे? कहाँ से आए आप? हाँ, मैं बैनर्ड यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे एडवोकेट जितेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे इससे परिचय कराया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे काफ़ी योगाभ्यास भी कराया और मुझे लगता है कि हम सभी को योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सर, आज आप यूनिवर्सिटी में हैं, बच्चों से इंटरेक्शन होता है आपका। आपका क्या स्पेशलाइजेशन रहा है वहाँ? मैं लॉ का प्रोफेसर हूँ। लॉ के प्रोफेसर आप हैं। तो बच्चों से जब इंटरेक्शन आप करते हैं, तो आपको कैसा लगता है आज का युवा भटक गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। युवा काफ़ी देश के प्रति संवेदनशील है और वो उनके पास करने को काफ़ी ऊर्जा है और हम उसको एक सकारात्मक प्रयास दे रहे हैं। आप भौतिक जीवन में लॉ की बात करते हैं, लेकिन प्रकृति में ईश्वर का भी एक नियम है। लोग उसके नियम को भूलते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ की उत्पत्ति नेचुरल लॉ से ही हुई है। तो लॉ और नेचुरल लॉ का काफ़ी सामंजस्य है और जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका भी जो अगर आप लोगो देखें तो उसमें भी धर्म की बात कही गई है कि ये तो धर्म जयते। सर, जो लॉ की बात हम करते हैं, तो जब लोग कोर्ट परिसर में घुसते हैं, दो चीज़ दूर से ही नज़र आता है, ब्लैक एंड वाइट। वाइट जो सत्य का प्रतीक मानते हैं अध्यात्म में, ब्लैक तामसिक प्रवृत्ति। तो इसमें कैसे आप तालमेल बिठा पाते हैं इसमें? अ, कानून का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में सबको न्याय मिले और जो भी जिसके भी अधिकार छीने गए हैं या वंचित हुए हैं उसको उसके अधिकार दिलाए जाए। तो भारत की अगर आप देखें तो प्राचीन काल से ही भारत में हम सभी भारतीय बहुत ही एक न्यायप्रिय हैं अपने व्यवहार से भी। जिसने लॉ नहीं किया उसको भी पता होता है कि उसको कैसे जीना है। तो हमें जो जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान अगर हम प्राचीन भारत में जाके देखें तो उनका समाधान मिल सकता है। प्राचीन भारत में जाना पड़ेगा, तभी हम समाधान ढूंढ पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोधन पंडित राम शर्माचार्य जी ने कहा है कि हमने अपने भीतर भारतीय संस्कृति का दर्शन को देखें, दर्शन को अपनाएं। उसमें से एक योग पद्धति है। योग जीवन जीने की कला है। आत्म पुरस्कार की साधना के नाम योग है। यदि व्यक्ति में जीवन जीने की कला आ जाए, तो उसमें एक समत्वम योग उच्चति का भाव आ जाएगा। जब हम समत्वम योग उच्चति की बात करते हैं, तो हर प्राणी में एक भाव आने से उसके प्रति समानता का भाव आएगा। तब जाके कहीं न कहीं जस्टिस सही हो पाएगा। सर, आपको कैसा लगता है कि आज असमानता का भाव के कारण हम जस्टिस देने में, न्याय देने में विलम्ब कर रहे हैं? मुझे लगता है ये एक थोड़े समय की बात है, लेकिन दीर्घकालिक मैं देख रहा हूँ कि भारत में ये न्याय की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी और लोगों को तुरंत न्याय भी मिलेगा। सर, जैसा हम जानते हैं हम सभी कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है और एक स्वस्थ मन में एक स्वस्थ शरीर बसता है। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। जब तक हम बुद्धिजीवियों का मानसिक संतुलन स्वस्थ नहीं होगा, तो हम न्याय प्रक्रिया में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आप अपने जैसे साथियों के लिए, युवाओं के लिए एक मैसेज दें कि हम उनको मानसिक संतुलन बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? अ, कानून का जो विषय है ये हमें समाज से जुड़ना सिखाता है और जब हम समाज से जुड़ते हैं तो उसमें मानसिक जो डिप्रेशन है, अवसाद है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उसका कोई स्थान भी नहीं है। तो मैंने देखा है कि जितने भी वकील हैं, जज हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, वो काफ़ी संवेदनशील हैं और मैंने ऐसा कोई अभी तक नहीं देखा जिसमें मानसिक अवसाद हो, क्योंकि वो लोग जुड़े रहते हैं समाज की समस्याओं के साथ, अपने को पाते हैं और समस्याओं को सुलझाने में प्रयास करते हैं। तो जब आप समाज से जुड़ते हैं, समाज की सुख दुख को अपनाते हैं, तो फिर आप अपने जो भी निजी कारण हैं उनसे ऊपर उठ जाते हैं। सर, एक व्यक्तिगत प्रश्न मन में विचार आ रहा है जी। कि आज किन्हीं से आप बात करें, आम जनता से बात करें, तो वो कहते हैं कि वकील, डॉक्टर और पुलिस से दोस्ती अच्छी नहीं होती है, वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा क्या मन में भाव आता है कि भाई आर्थिक रूप से उनको दिक्कत आती है, शारीरिक, मानसिक? ऐसा मुझे लगता है, एक आम नागरिक के हिसाब से मैं सोचता हूँ। आप इसमें थोड़ा-सा स्पष्टीकरण दें अपना।
देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो आज़ादी के आंदोलन में अगर आप देखें तो वकीलों की बहुत अग्रणी भूमिका रही, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे सरदार पटेल हों। तो उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो थोड़ी-सी जो न्यायिक प्रक्रिया है और जो कानून की जो शिक्षा है उसमें थोड़ा-सा गिरावट देखी गई थी। लेकिन अभी फिर दोबारा मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत सुधार हुआ है और आने वाले समय आप देखेंगे कि ये स्थिति काफ़ी स्पष्ट होगी, अच्छी होगी। सर की बातों से लग रहा है कि बीच में कुछ गिरावट आई थी, मानसिक विकृति आई थी, लेकिन हम अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे, हम अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।